हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैद्यनाथ की क्लास। और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ एमओसी के बारे में। तो ये है हमारा वीडियो नंबर 20। और इसमें सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि टाइप्स ऑफ एमओसी यानी मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के कितने टाइप होते हैं। तो मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का जो टाइप होता है जनरली 3 टाइप्स का होता है। मार्जिनल इंक्रीजिंग मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट या एमआरटी, जिसका कि शेप क्या होता है, शेप होता है पीपीसी का जो शेप होता है क्या होता है, कॉनकेव होता है। डिक्रीजिंग एमओसी या एमआरटी, जिसका जो पीपीसी का शेप होता है वो क्या होता है, कॉन्वेक्स होता है। और कांस्टेंट एमओसी, और इसका जो शेप होता है कांस्टेंट मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का, ये क्या होता है, स्ट्रेट लाइन। तो इसके बारे में इंक्रीजिंग पीपीसी के बारे में हमने वीडियो नंबर 19 में इसके पूरा डायग्राम और शेड्यूल के साथ जो है इसको हम लोग समझ लिए थे कि कैसे एमओसी इंक्रीज करता है तो उसका शेप जो है वो कनकेव होता है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं डिक्रीजिंग एमओसी और एमआरटी के बारे में, जिसका कि शेप क्या होता है, कन्वेक्स होता है। यानी पीपीसी का जो शेप होता है क्या होता है, कन्वेक्स होता है। तो आइए सीखते हैं कि कैसे ये कन्वेक्स होता है विद द हेल्प ऑफ शेड्यूल एंड डायग्राम। सो डिक्रीजिंग पीपीसी, तो डिक्रीजिंग पीपीसी में इस शेड्यूल में हम देख रहे हैं कि गुड्स एक्स है, गुड्स वाई है, डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई, एमओसी और एमआरटी। गुड्स एक्स है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। गुड्स वाई है 22, 16, 11, 7, 4, 2 और 1। यहाँ पे डेल्टा एक्स का क्या मीनिंग होता है, डेल्टा मीन्स क्या होता है, चेंज, यानी एक्स में कितना चेंज आया। तो फर्स्ट में तो कोई चेंज नहीं होगा, सेकेंड में क्या चेंज होगा, ये एक्स जो है 0 से 1 हो जाता है। तो क्या हो गया, यहाँ पे 1 हो गया, फिर 1 से 2 हो जाता है, तो फिर क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा, फिर 2 से 3 हो जाता है, यानी 1 का इंक्रीमेंट होता है तो यहाँ पे 3 हो जाएगा, फिर 3 to 4 हो जाता है, यानी 1 का इंक्रीमेंट होता है तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, फिर 4 to 5 इंक्रीज होता है तो डेल्टा एक्स कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, फिर 5 to 6 हो जाता है तो डेल्टा एक्स कितना होगा, 1 होगा। इसी तरीके से गुड्स वाई में क्या होगा कि गुड्स वाई कैसे डिक्रीज कर रहा है, 22 से 16, यानी 22 से 16 मीन्स 6, यानी फर्स्ट टाइम 6 यूनिट डिक्रीज हो रहा है। सेकेंड यूनिट में 16 to 11, यानी 16 to 11 मीन्स 5 का सेक्रीफाइस हो रहा है गुड्स वाई में। फिर थर्ड यूनिट में 11 to 7, यानी 4 का सेक्रीफाइस हो रहा है। फिर 4 यूनिट में 7 to 4, तो ये 3 का सेक्रीफाइस हो रहा है। फिर फिफ्थ यूनिट कंज्यूम करने पे 4 to 2, यानी कि 2 यूनिट का सेक्रीफाइस हो रहा है गुड्स वाई में। फिर सिक्स यूनिट कंज्यूम करने में 2 to 1, यानी कि 1 यूनिट का सेक्रीफाइस हो रहा है। यानी हम क्या देख रहे हैं यहाँ पे, एमओसी जो हमारा है, एमओसी मीन्स मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है कि 6, 5, 4, 3, 2, 1। और एमआरटी क्या हो गया, एमआरटी क्या है कि मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब किस रेट से जो है वो चेंज हो रहा है। तो यहाँ पे देखिए 6 यूनिट सेक्रीफाइस किया जाता है एक्स का, एक एडिशनल यूनिट गुड्स एक्स को प्रोड्यूस करने के लिए। तो इस तरीके से देख रहे हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है, जो एमओसी है वो क्या है, डिक्रीजिंग है। डिक्रीजिंग क्या है, यानी 6 to 5 हो रहा है, 5 to 4 हो रहा है, 4 to 3 हो रहा है, 3 to 1 हो रहा है, और 2 to 1 हो रहा है। तो यहाँ पे एमओसी क्या देख रहे हैं हम लोग, डिक्रीजिंग है। तो इसको हम लोग एक ग्राफ के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। तो इस ग्राफ में आप देख सकते हैं कि गुड्स एक्स को ओ एक्स एक्सिस पे गुड्स एक्स को लिया गया है और ओ वाई एक्सिस पे गुड्स वाई को लिया गया है। यहाँ पे गुड्स एक्स क्या है, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, और गुड्स वाई कितना है 24, और गुड्स वाई जो है 4, 8, 12, 16, 20 और 24। अब जब देखिए, जब गुड्स एक्स कितना है, 0 है, गुड्स एक्स 0 है, गुड्स एक्स 0 है, तो वाई कितना है, गुड्स वाई कितना है 22। जब गुड्स एक्स 1 है तो गुड्स वाई कितना है 16। जब गुड्स 1 है तो गुड्स वाई कितना है 16। जब गुड्स एक्स 2 है तो गुड्स वाई कितना है 11। तो गुड्स एक्स 2 और गुड्स वाई 11। जब गुड्स एक्स
3 है तो गुड्स वाई कितना है 7। जब गुड्स एक्स 3 है तो गुड्स वाई कितना है 7। जब गुड्स एक्स जो है 4 है तो गुड्स वाई कितना है 4 है, यानी गुड्स एक्स 4 और गुड्स वाई 4। जब गुड्स एक्स 5 है तो गुड्स वाई कितना है 2 है, यानी गुड्स एक्स जो है 5 है तो गुड्स वाई कितना है 2 है। जब गुड्स एक्स 6 है तो गुड्स वाई कितना है 1 है, यानी गुड्स एक्स जो है वो 6 है तो गुड्स वाई कितना है 1 है। और इस तरीके से अगर आप सारे पॉइंट को ज्वाइन करेंगे तो आपको इस तरीके का पीपीसी मिलेगा। और ये क्या शो करता है, डिक्रीजिंग एमआरटी, और इसका जो पीपीसी का साइज है वो क्या है, कन्वेक्स। तो आई होप कि आप सभी को समझ में आया होगा कि पीपीसी का साइज जो है वो कन्वेक्स क्यों होता है, ड्यू टू डिक्रीज इन एमआरटी, यानी मार्जिनल अपर या फिर एमओसी, यानी मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होगा, जब डिक्रीज होगा तो इस केस में क्या होगा, कॉन्वेक्स होगा शेप पीपीसी का। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए ग्रेट डे अहेड। आई होप कि आप सभी को ये वीडियो समझ में आया होगा।